सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, नर्वस सिस्टम। इससे पहले और भी टॉपिक हमने कर चुके हैं, 4-5 टॉपिक हैं जो एनिमल फिजियोलॉजी के कर चुके हैं, और इसके बाद हम जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो भी शुरू करेंगे। और एक टॉपिक और इसमें बचता है एनिमल फिजियोलॉजी में, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो बनाए हैं वो देख लीजिए आप। प्रीवियस ईयर आपके सब भी लगभग सारे 2018, 19, 20, 21 सारे अपलोड कर दिए हैं, वो देख लीजिए आप। तो पहला अभी क्वेश्चन है हमारा, द थर्ड जो सिक्स्थ एंड 11th cranial nerve इन जो मैमल्स आर रेस्पेक्टिवली द, तो कौन से हैं। तो पहले तो आपको बता दें हम, जो क्रेनियल नर्व है ये कितने हैं टोटल, ये सेट है 12 का, जो कि बैक ऑफ योर ब्रेन होती है, वहाँ पे होता है। ये क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है सेंड करते हैं बिटवीन योर ब्रेन, फेस, नेक एंड टोर्सो। तो ये क्या काम करते हैं, सिग्नल है जो वो सिग्नल का भेजने का काम करते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं, टेस्ट में, स्मेल में, हियर में, फील में, सेंसेशन वगैरह में, इनमें जो है हेल्प करते हैं। तो अभी हम वन बाय वन सभी को बता देते हैं। पहला ओल्फैक्टरी है, दूसरा ऑप्टिक है, तीसरा अकुलोमोटर है, तीसरा जो फोर्थ है ट्रोक्लियर है, जो आपका फिफ्थ है, पाँचवा ट्राइजेमिनल है, छठा आपका एब्डुसेंस है, और सातवां फेशियल है, आठवां वेस्टिबुलोकोलियर है, और जो नौवां है आपका वो ग्लोसोफेरेंजियल है, और 10वां है आपका वेगस है, और 11वां स्पाइनल एसेसरी है, और 12वां हाइपोग्लोसल है। तो अभी इन्होंने पूछा है कि भी तीसरा कौन सा है, तो तीसरा कौन सा बताया हमने, ओकुलोमोटर है, ये बताया था। और फिर इन्होंने पूछा कि छठा कौन सा, छठा हमने बताया था एब्डुसेंस है, और जो एक और है 11वां कौन सा है, तो 11वां कौन सा, स्पाइनल एसेसरी है, ये बताया था हमने। तो इस तरह से टोटल 12 हैं ये, और ये काम करते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो पास आउट करने का, सेंड करने का काम करते हैं। आगे बात कर लेते हैं अभी अपना, द फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू। फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू क्या है, आइरिस का फंक्शन क्या है, तो ये जो फंक्शन है आइरिस का, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट रीचेज टू द रेटिना। जो इसका क्या है, कंट्रोल करने का होता है, क्या किस चीज़ को, लाइट को। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो अल्टर करेगा, जैसे लाइट आएगी, ज़्यादा लाइट है तो वो बता देगा कि लाइट ज़्यादा, तो पीपल का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जो है अल्टर द साइज ऑफ द पीपल है जो, ये हो जाएगा इसमें। इन मैमल्स कलर इज परस्यूड बाई, मैमल्स में कलर है परस्यूड किसके द्वारा की जाती है। देखिए दो टाइप के जो फोटो रिसेप्टर होते हैं इन द रेटिना, रेटिना जो कॉन्स होते हैं, रोड्स होते हैं, कॉन सेल्स होती हैं, रोड सेल्स होती हैं। ठीक है, जो कॉन्स होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है डे टाइम का, डे टाइम यानी कि कलर विजन के लिए, जो कौन सी आपकी कॉन्स होती हैं। ठीक है, तो कलर का ही इन्होंने पूछा है, तो तीसरे का आंसर आ जाएगा जो कॉन सेल इन द रेटिना। तो ये डे टाइम में रिस्पॉन्सिबल होती हैं कलर विजन के लिए। जो रोड सेल्स होती हैं वो डार्क कंडीशन में होती हैं, यानी कि नाइट विजन के लिए। एनिमल्स वगैरह में है जो रोड सेल्स होती हैं। आगे हमारा, द ब्लाइंड स्पॉट इन आई इज लोकेटेड। ब्लाइंड स्पॉट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट है ये आपका वेयर, जो ऑप्शन नंबर बी है, वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स रेटिना है, वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, प्रेजेंट है, होता है। आगे अपना क्वेश्चन मूव करते हैं, नर्वस सिस्टम इन फ्रॉग एंड अदर वर्टिब्रेट डेवलप फ्रॉम। तो देखिए जो क्या होता है, 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो और मीजोड्रम, ये होती हैं 3 प्राइमरी जर्म लेयर होती हैं। ठीक है, इन द वेरी अर्ली एम्ब्रियो में। और ये क्या है, नर्वस सिस्टम है, टूथ एनिमल है, एपिडर्मिस है, हेयर है, नेल्स हैं। तो ऐसे में कौन से हैं जो इस तरह का जो हमने बताया, नर्वस सिस्टम हो गया, टूथ एनिमल हो गया, एपिडर्मिस हो गया, हेयर्स एंड नेल्स हो गए। तो जो एक्टो है, एक्टोड्रम है, ये इससे जो है आपके क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेवलप होते हैं इनसे। और जो आपकी एंडोड्रम है, एंडोड्रम में लंग्स, लीवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, कोलोन है, स्टोमक है आपका, ये किससे है, एंडोड्रम से। मीजोड्रम का क्या, हार्ट है, ड्रमिस ऑफ स्किन है, मसल सिस्टम है, बोन्स हैं, बोन मैरो है। तो ये किससे हैं, ये आपके मीजोड्रम के एग्जाम्पल्स हैं, जो जहाँ से आपके क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन, द टर्म वेंट्रिकल इज एसोसिएटेड। जो वेंट्रिकल टर्म है वो किससे एसोसिएट करता है,
तो ब्रेन से भी करता है, हार्ट से भी करता है, दोनों से जो आपका एसोसिएशन इसका रहता है, दोनों में काम, दोनों में आता है वेंट्रिकल। When a neuron is stimulated to generate a nerve impulse, the electric potential of the inner side of the nerve membrane is to change from, तो जो कुछ चेंज कैसे होगी, तो ये होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड अगेन नेगेटिव। तो इस तरह से जो चेंज है वो होगी। सातवें का जो बी ऑप्शन है ये आ जाएगा आपका। आगे हमारा क्वेश्चन, द नर्व इम्पल्स आर इनिशिएटेड बाय नर्व फाइबर ओनली इफ द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल। तो किसके होगा, तो ज़्यादा परमिएबल होगी, तो उस कंडीशन में क्या आएगा इसमें, द नर्व इम्पल्स आर इनिशिएटेड बाय नर्व फाइबर ओनली इफ द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल टू, कौन से साल्ट के परमिएबल होगी, कौन से आयन के परमिएबल होगी, सॉरी साल्ट में आयन का, तो ये आठवें का जो हो जाएगा ये सोडियम आयन, परमिएबल टू, मोर परमिएबल टू सोडियम आयन। ऑर्गन ऑफ जो सोर्टी इज फाउंड इन, तो किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑर्गन ऑफ द इनर ईयर, जो इंटरनल ईयर है आपका, इनर ईयर लोकेटेड विद इन द कोक्लिया, किसमें, कोक्लिया, विच कंट्रीब्यूट टू ऑडिशन। जो 9th का आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें हो जाएगा जो कोक्लियर कैनाल है उसमें प्रेजेंट होगा, कोक्लियर कैनाल में। आगे हमारा, परकंजी फाइबर ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट आर मॉडिफाइड, तो मसल सेल्स। आगे हमारा क्वेश्चन, इन मायोपिया शॉर्ट साइटनेस है, जो मायोपिया क्या होती है, शॉर्ट साइटनेस होती है, द इमेज इज फॉर्म्ड, तो इमेज है कहाँ पे बनेगी, तो ये इमेज है आपकी, ये बनेगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड कैन बी कन्वर्टेड, जो करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस। जो कनकेव होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसलिए इसको इसमें मायोपिया में है यूज किया जाता है ताकि इमेज आपकी रेटिना पर बने। आगे हमारा, द मेडुला ऑब्लंगेटा एनक्लोज, द मेडुला ऑब्लंगेटा है ये क्या एनक्लोज करता है, 12th का बताइए, 12th का जल्दी बताइए। ये करता है फोर्थ वेंट्रिकल को, क्या करता है, फोर्थ वेंट्रिकल। देखिए जो केविटी होती है हिंड ब्रेन की, उसको फोर्थ वेंट्रिकल जो कहा जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल केविटी को। इसमें क्या है, ये क्या है, जो फोर्थ वेंट्रिकल है रोम्बोइडियल है और लिमिटेड टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला, जो है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसमें एनक्लोज क्या करता है, फोर्थ वेंट्रिकल, एनक्लोज इज द फोर्थ वेंट्रिकल। मैक्सिमम नंबर ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन्स आर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइटोन से कहाँ होते हैं, तो ब्रेन सेल्स, ब्रेन में होते हैं। माइलिन शीथ इज लेयर कवरिंग, माइलिन शीथ है ये एक्सटेंडेड और मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, रैप्ड अराउंड द जो नर्व एक्सोन है इन द स्पाइनल फैशन। तो क्या है, किस में आएगा ये, जो नर्व फाइबर ऑफ द वर्टिब्रेट है उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है जो रैप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्ड अराउंड द नर्व एक्सोन। एंटीरियर कोरियोड प्लेक्सिस इन द ब्रेन ऑफ द मैन कवर, जो एंटीरियर पार्ट है जो इसका 15 का किस आ जाएगा आंसर इसका, यह आ जाएगा डाइसेफ्लोन, फाउंड इन द रूट ऑफ द डाइसेफ्लोन। जो एंटीरियर जो पार्ट होता है डाइसेफ्लोन का, वो क्या है, वेस्कुलर है और फोल्डेड है, फोल्डेड टू फॉर्म एंटीरियर जो कोरियोड प्लेक्सिस। ठीक है, तो ये जो 15 क्वेश्चन हो गए। अभी आगे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, बीच में और भी हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो करवा देते हैं जो 1 लाइनर टाइप में है, जो इसमें क्वेश्चन नहीं लिए तो वो वैसे हम आपके करवा रहे हैं। इसमें एक्सोन है, एक्सोन क्या है, एफरेंट प्रोसेस है न्यूरॉन का, क्या है एक्सोन। और टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल जो आपके नर्व हैं ह्यूमन मैन में, वो 31 पेयर हैं। कितनी है, 31 पेयर है। वो क्रेनियल नर्व थी, जो हम 12 पेयर कह रहे थे वो क्रेनियल नर्व थी, और ये क्या है, स्पाइनल नर्व क्या है, कितनी है, 31 है। ठीक है, डोर जो है सेंसरी नर्व है, रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन की। जो सेंसरी नर्व होते हैं किसकी, उसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोल ऑफ द जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है वो वेगस है, स्मॉलेस्ट है वो कौन सी है, ऑप्टिक है। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, स्मॉलेस्ट कौन सी है, ऑप्टिक है, और लार्जेस्ट क्या है, वेगस है। ये आगे वेगस वाला क्वेश्चन है वो आगे भी आएगा हमारा। और जो है
और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। वेगस क्या है? नर्व कम्स आउट ऑफ द क्रेनियन थ्रू द क्रेनियल फ्लेक्सर फोरामेन है जो है। और आगे हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में साथ साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे। द एटर लाइज करती है कहाँ पे करती है? तो ये करती है एटर जो आपका 16 का है, ये करेगी, बताइए, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। कहाँ पे करेगी? बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड जो वेंट्रिकल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे शतरमा, द जीन एंड सप्लेनियम इन ब्रेन आर एसोसिएटेड विद। तो किसके साथ एसोसिएट करते हैं जीन एंड सप्लेनियम? तो बताइए 17 का। तो जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्पस कोलोसोम है उसको, सॉरी जेनु है, तो कॉर्पस जो कोलोसोम है उसको क्या कहा जाता है? जेनु कहा जाता है। और जबकि पोस्टीरियर जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको सप्लेनियम कहा जाता है, और जो कि कनेक्टेड टू अनदर बैंड, जो कनेक्ट करते हैं अनदर बैंड के। तो ये जो कहाँ पे होंगे हमारे, ये 17 का जो कहाँ पे रहेंगे, ये होंगे हमारे सेरेब्रम में रहेंगे। द स्टोमक पेन इम्पल्स आर रिसीव्ड बाई रिसेप्टर नोन एज। द स्टोमक पेन है, इम्पल्स है, रिसीव्ड बाई रिसेप्टर नोन एज, क्या कौन सा कहा जाएगा? देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसको हम, इसका जो आंसर इसमें नहीं दिया गया वो है विशरल, VISCERAL। विशरल जो है रिसेप्टर है जो कि रिसेप्टर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन एंड एक्टिवेटेड बाई इंटरनल स्टिमुलाई जो है नोन एज विसरल रिसेप्टर। तो ये जो इंटरनल स्टिमुलाई का होगा, तो स्टोमक पेन इम्पल्स हैं वहाँ से आएंगी जो विसरल है। जो कीमो है यहाँ पे, कीमो रिसेप्टर हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर टेस्ट एंड स्मेल के लिए, ठीक है। और ये जो प्रोप्रायो रिसेप्टर होते हैं, ये जो मेंटेन करते हैं मसल स्टोन को, बॉडी इक्विलिब्रियम को, और इसको मेंटेन करते हैं। और जो हमारा एक्सटीरियर रिसेप्टर हैं, ये इंक्लूड करते हैं फोटो रिसेप्टर होते हैं, जैसे आई होती हैं, मैकेनो रिसेप्टर होते हैं इनर ईयर्स में, तो उनको क्या करती हैं आपकी जो है रिसेप्टर उनके लिए काम करते हैं हमारा। और जो वाइट मैटर है, कंटेन प्रैक्टिकली नो न्यूरॉन्स, आगे क्वेश्चन भी आएगा। वाइट मैटर है जो है प्रैक्टिकली नो न्यूरॉन्स, उसमें होता है कोई भी न्यूरॉन्स नहीं होता। और जो पावर जनरेशन होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन ब्रेन की सबसे कम होती है, आपको पता है ब्रेन की सबसे कम होती है पावर ऑफ रीजनरेशन। और जो आपका लीवर होता है, पावर ऑफ रीजनरेशन जो ऑर्गन की होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आपकी किसकी होती है? वो लीवर की होती है। और सबसे कम ब्रेन सेल्स की जो होती हैं। और एब्डिक्वेट साल्वियस इज आल्सो नोन एज ईटर, जो कि ऑप्शन जो पहले क्वेश्चन हमारा आया था उसको क्या कहा जाता है? एक्वेडक्ट जो है शाल्वियस है जो, उसको क्या वो भी कहा जाता है। आपका जो आपका क्वेश्चन ये पहले हमने आया था ईटरलाइज। आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। द जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम नोड टू नोड ऑफ रेनिवेयर इज इन द फाइबर इज कॉल्ड, बताइए 19 का। तो ये जो हो जाएगा हमारा साइलेटरी कंडक्शन है, जो वाइट फाइबर होता है, वाइट फाइबर दैट आर माइलिनेटेड एक्सॉन इम्पल्स जम्प्स फ्रॉम नोड ऑफ रेनिवर इन अनदर कॉल्ड, जो आपका साइलेटरी कंडक्शन है। तो ये आ जाएगा आपका। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है कहाँ पे लोकेटेड है? तो जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर वो कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल जो बाई जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है उसके द्वारा। और विच इज़ जो है कंटेंड इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, कहाँ पे? हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन है वहाँ पे होता है। एंड इट कंटेन रिसेप्टर सेंसिटिविटी टू द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड। तो 20 का जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथैलेमस। नर्व विच कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू द सेंट्रल नर्वस CNS इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे 21 का? तो वो कहेंगे हम जो एफरेंट हैं, क्या कहेंगे? एफरेंट कहेंगे, ठीक है, एफरेंट कहा जाएगा। जो सैलेटरी कंडक्शन है ये माइलिनेटी जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं वहाँ पे ओकर होता है, ठीक है। और जो जंक्शन बिटवीन सक्वान सेल है उसको क्या कहा जाता है? जैसे अभी क्वेश्चन आया था हमारा नोड ऑफ रेनिवर, जो इसको क्या कहा जाता है? जंक्शन बिटवीन सक्वान सेल्स होती हैं उसको क्या कहता है? नोड ऑफ रेनिवर। बॉडी पेन इम्पल्स है आर रिसीव्ड बाय
जैसे अभी रिसेप्टर की बात चल रही थी ऊपर हमारा, तो जो बॉडी पेन है स्टोमिक ये आंसर इसका ये इसका आएगा प्रोप्रायो रिसेप्टर आएगा। जो बॉडी पेन इम्पल्स है रिसीव्ड बाय द प्रोप्रायो रिसेप्टर आएगा। ठीक है, स्टोमक पेन का भी जो बॉडी पेन है स्टोमक पेन है वो आ जाएगा इसमें। लर्निंग है जो एसोसिएट करती है सेरेब्रम के साथ, जो लर्निंग है एज एसोसिएटेड विद सेरेब्रम। ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट इन द सेरेबलम में प्रेजेंट होती है, जिसको आर्बर विटाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बर विटाई। और जो क्रूशा सेरेब्रल है वो फाउंड मिलता है कहाँ पे? मिड ब्रेन में। आगे हमारा द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व सेल। एक्शन पोटेंशियल है नर्व सेल की वो क्या है? एक्शन पोटेंशियल जो रेस्टिंग पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन है नर्व फाइबर का वो 60 से 70 MV है। तो इसमें जो आंसर है नर्व सेल का जो एक्शन पोटेंशियल 70 MV आ जाएगा इसमें। न्यूरॉन डेवलप फ्रॉम, न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ से डेवलप होती हैं? तो नर्व है जो वर्टिब्रेट हैं द नर्व एंड ग्लेलियल सेल ऑफ द CNS इंक्लूड स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी ब्रेन है, रेटिना है ऑफ द आई ड्राइव फ्रॉम द एक्टोड्रम। ये किससे? एक्टोड्रम से आ जाएंगे। इन फ्रॉग फोरामेन ऑफ जो फोरामेन ऑफ मोनारो इज एपरेचर बिटवीन, तो जो है ये एपरेचर मोनार बिटवीन द लेटरल एंड द थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल है जो। ठीक है, 24 में का क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर आ जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन, आर्बर विटाई इज कंपोज्ड ऑफ, ये जैसे अभी क्वेश्चन भी हमने पहले ही बता दा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जो 25 क्वेश्चन है 25 का सी आ जाएगा वाइट मैटर। आर्बर विटाई जो ठीक है, तो इसमें जो है सेरेबलम है जो सेरेबलम जो पार्ट ऑफ द इंड ब्रेन है हेल्प इन द मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट हैज़ वाइट एंड ग्रे मैटर। जो आपका सेरेबलम है उसमें वाइट और जो ग्रे मैटर होता है, और जो वाइट मैटर होता है ये माइलिनेटेड शीट है, जो शीट है वो अभी जो क्वेश्चन था उससे कंपोज्ड होता है, और जो ये वाइट है जो अब इसमें आ जाएगा मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नो न्यूरॉन्स, जो वाइट मैटर है ये नो न्यूरॉन्स है इसमें नहीं होती, और जो ऑल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स्ड होती हैं, और जो कॉर्पोरा स्टेरिएटा है ये फाउंड होता है सेरेबलम में। कहाँ पे मिलता है? ये सेरेबलम में मिलता है, कॉर्पोरा स्टेरिएटा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपना। और जो न्यूरॉन है इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, न्यूरॉन है जो लार्जेस्ट सेल है। और थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द रैबिट, जो ब्रेन होता है रैबिट का उसको क्या बोलते हैं? डायोशील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोशील बोलते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, तो कौन सा एनिमल है ऐसा जो कि जिसके पास क्या है नर्वस सिस्टम है बट ब्रेन नहीं है? तो ऐसा कौन सा है? तो ये ऐसा हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा है, हाइड्रा। ग्लैंड ऑफ स्वामरडैम जो है स्वामरडैम्स विच आर कैलकेरियस ग्लैंड आर फाउंड, तो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये? दीज आर रिजर्व जो ये काम करती हैं ये दीज फॉर्म रिजर्व सप्लाई ऑफ द कैल्शियम है जो। और ये जो 28 है इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा एट द प्लेस ऑफ द एमरजेंस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। 28 में का जो आंसर है वो डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन बताया था, लार्जेस्ट कौन सी है? वेगस है। कौन सी है? लार्जेस्ट वेगस है। और जो स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्मॉलेस्ट आपकी ऑप्टिक। कौन सी है? स्मॉलेस्ट ऑप्टिक है। द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड का एंड है उसको क्या बोला जाएगा? जो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है वो मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होती है और एंड होती है जो कोनस टर्मिनेल्स हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर जो ये कोनस मेडल आंसर नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर है 30 का आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो आपके समक्ष हमने रखे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप पसंद आया होगा। आगे है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इफेक्ट, जो ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल है ये इफेक्ट करता है किसको? अफेक्ट करता है ये अफेक्ट करता है आपका सेरेब्रम को। सेरेब्रम को जो अफेक्ट करता है, जो अगर हम ज़्यादा जो आपकी ड्रिंकिंग वगैरह है कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट किस पे इफेक्ट पड़ता है? ये आपका सेरेब्रम पे पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट हैं। और जो वेगस नर्व है उसको क्या बोला जाता है? आपका एक अलग नाम और है उसका
निमो जो है आपका निमोगैस्ट्रिक जो नर्व है ये भी बोला जाता है। किसको किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है वेगस को। ये कुछ क्वेश्चन थे, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगी। और उम्मीद करते हैं वीडियो पहले की तरह ये भी पसंद आया होगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और क्या है मैकेनिज्म है एक सोडियम पंप जो कि जो है विच रिजल्ट इन द सोडियम आयंस बिंग पम्प्ड आउट, जिसकी वजह से सोडियम आयन है वो पंप आउट करता है। रेस्टिंग नर्व होती हैं जो इन द रेस्टिंग नर्व देयर इज ए मैकेनिज्म नोन एज ए सोडियम पंप विच रिजल्ट इन द सोडियम आयन बीइंग पम्प्ड आउट। और जो है ड्रिंकिंग आपका सेरेब्रम का हो गया। फोलिक एसिड है मेनली यूज्ड बाय द ब्रेन। फोलिक एसिड है जो ब्रेन के लिए जो ज़्यादातर यूज करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।